हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल के बारे में। बहुत आसान एक्सरसाइज है 7.2, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं फैक्टोरियल का सिंबल। कई बुकों में ये लिखा ऐसे होता है, कई बुकों में एनसीईआरटी जनरली ऐसे रहती है, और कई बुक जो हैं वो कुछ ऐसे देते हैं, ठीक है। या शायद सिंबल मैं भी भूल गया, शायद ऐसे रहता है, शायद ये सिंबल होता है, ठीक है। हाँ, ये सिंबल होता है फैक्टोरियल का। तो आप यही यूज करें। देखने में अजीब सा लग रहा है तो मैं तो ये यूज करता नहीं हूँ कभी। तो ये फैक्टोरियल, कंफ्यूज ना हो कभी अगर आ जाए ऐसा पेपर में क्वेश्चन फैक्टोरियल का सिंबल ये हो तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। जैसे समझ लो कोई भी n फैक्टोरियल निकालना है तो इसको हम गामा फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे, उतना डीप में नहीं जाएंगे। हम डायरेक्ट n फैक्टोरियल को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो वैसे सीखना चाहते हो देख लो थोड़ा सा। गामा फंक्शन जो होता है वो कुछ n+1 होता है, गामा n+1 होता है, ठीक है। अब इससे कम ये एक्सपैंड होते रहता है, लेकिन हम इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है और जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। तो ये n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल को हम एक्सपैंड कैसे करते हैं, मतलब इसे ओपन कैसे करते हैं। तो अब इसे ओपन कैसे करते हैं, पहले n फिर n-1 फिर n-2, मतलब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे ओपन करते रहते हैं। कब तक ओपन करते हैं, जब तक जैसे 3, 2, 1 लास्ट में 1 ना आ जाए, जब तक ओपन करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको 7 फैक्टोरियल को ओपन करना है तो 7 × 6, जैसे कैसे करोगे, 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6, और जैसे ही 7-7 जाने की कोशिश करोगे आप तो 0 आ जाएगा। आपको पता है 0 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करे वो खुद 0 हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1। अब जब मल्टीप्लाई कर दोगे 30, अच्छा मैं 4 भूल गया, इसमें ये 4 लिख देता हूँ मैं और इंटू है, तो 30 × 4 120 120 360 360 720, और 720 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 14 और 50 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 504 आ जाएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि 7 फैक्टोरियल को हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मैं कुछ चीज बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जगह आगे काम आएगा। ये समझ लो 7 फैक्टोरियल है। क्या है, 7 फैक्टोरियल को हमने लिखा कुछ ऐसे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब मैं 6 फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ तो 6 फैक्टोरियल को लिखूंगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 6 फैक्टोरियल को देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, और 7 को ये लिख रहा हूँ। समझ आ रहा होगा। आप सोच रहे हो सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब एक चीज देखो, ये चीज और ये चीज इक्वल है, बिल्कुल इक्वल होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, 7 फैक्टोरियल को क्या मैं 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अब बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे, क्या सर लिख सकते हैं ऐसा। तो कमेंट यस होना चाहिए या नो होना चाहिए, या आपकी मर्जी है कि सर ऐसा लिख नहीं सकते। तो कमेंट करके जरूर होता है कि सर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट जब करते हो आप लोग तो पार्टिसिपेशन होती है आप लोगों की, और आपको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो 7 × 6 फैक्टोरियल बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहता हूं 7 × 7 × 6 × 5, क्या मैं फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्योंकि अब देखो इस चीज को ध्यान से देखो, ये क्या है, हमारे पास 5 फैक्टोरियल तो है, ठीक है। अगर मैं 7 × 6 × 5 क्या 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो कमेंट करके बताएं मुझे यस या नो, बिल्कुल लिख सकते हैं इसे, ठीक है। कमेंट जरूर करें आप, कि जब इससे पता चलता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है और पता चलता है, ठीक है। तो आपको कुछ ये चीज समझ आए। अगर मैं n की फॉर्म में देखूं, बच्चे n की फॉर्म में कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं n फैक्टोरियल को n × n-1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, मैं n × n-1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। और अगर मैं बात करूं 7 - n फैक्टोरियल, तो बच्चे इसमें मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो n है 7 है, कैसे होगा। देखो आप क्या सीख रहे हो, जो भी यहाँ वैल्यू है पहले वो सेम आ रही है, फिर उसमें से एक कम हो रहा है, ठीक है, यही बात कह रहे हैं। तो यहां से पहले ये सेम रहेगा, इसमें से एक कम तो ये 6 - n हो जाएगा, एक और कम तो 5 - n हो जाएगा, फिर 4 - n हो जाएगा, इस तरह 3 - n
फिर धीरे धीरे वो चलता जाएगा। ठीक है, तो जहां पे हम रुक रहे हैं वहां पे क्या लगाने वाला पड़ेगा हमें, फैक्टोरियल। तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखते हैं एक चीज कि अगर हमारे पास 7 फैक्टोरियल है और अपॉन में 5 फैक्टोरियल है, तो इसका आंसर क्या आपको 7 फैक्टोरियल को पूरा खोलने की जरूरत है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। आप क्या लिखोगे यहाँ पे 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल और अपॉन में भी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आंसर आ गया आपके पास 30। ये आंसर आ गया 42 आंसर आएगा। क्या आने वाला है आंसर 42। अब थोड़ा और चीजें देखते हैं। अगर मैं 7 फैक्टोरियल में प्लस कर दूं 3 फैक्टोरियल, तो क्या ये 10 फैक्टोरियल बन जाएगा? तो आपके पास टाइम है, आप चेक करें और मुझे कमेंट करता है सर यस या नो। ये आप पे डिपेंड करता है, आप बताना चाहें या नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप बताते हैं तो पार्टिसिपेशन होता है और वो आपको ही बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं, इससे आपके अंदर का डर निकलता है। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। चेक करते हैं हम। 7 फैक्टोरियल तो हमारे पास 5040 था, प्लस 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 × 2 × 1 और 10 फैक्टोरियल 10 × 9 × 8 × 7 × 6। इतना ही छोड़ते हैं, पहले देखते हैं। तो अगर इसे हम ऐड करें तो 546 हो जाएगा और इसे ऐड करें तो 90 720 और 727 जा, तो यही ज्यादा आ रहा है इससे, तो आगे ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं होते। अगर मैं बात करूं 7 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि 5040 में से अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट करूं और 432 × 1, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 5034 और ये आ जाएगा 12 2 जा 24। तो दे बोथ आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब हम फैक्टोरियल को ना तो ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ना ही मल्टीप्लाई करके इक्वल होगा, तो आपको समझ आ रहा है, ना ही डिवाइड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, उसको ओपन करके आप ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 7 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल होगा, और आप ये भी नहीं कह सकते 3 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो आपको प्लस भी समझ आ गया, माइनस भी समझ आ गया, कहाँ रुकना है वो भी समझ आ गया। तो आप देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं 7.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल, मैं नहीं करा रहा, आप मुझे करके भेजेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ये भी नहीं करा रहा मैं, ये भी आप मुझे भेजोगे। सेकंड है क्या 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल होगा, मैं करा चुका हूं, आप दोबारा करके मुझे भेजेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें क्या लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कि नीचे देखना है, नीचे बड़ा कौन सा है, 6 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लो 2 × 1, ये कैंसिल हो गया, ये कट गया 4 पे, तो आंसर आ गया 20। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो इसमें एक ट्रिक लगती है, मैं बताता हूं, पहले ही आंसर बिना देखे इसका आंसर बिना सॉल्व के ही आंसर बताता हूं। इसी का स्क्वायर होगा, मतलब 8 का स्क्वायर, इसका आंसर 64 आएगा। कैसे देखो, मैं 6 फैक्टोरियल को नहीं खोल रहा, 7 फैक्टोरियल को खोल रहा हूं 7 × 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल खोल रहा हूं 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, 1/7 = x/8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। एलसीएम लेना जरा इसका, तो ये 1 है, तो ये 8/7, ये x/8 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 64। मैंने क्या कहा था, आंसर क्या आने वाला है 64। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 7 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल x/9 फैक्टोरियल। कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा? ट्रिक पता है आपको? अब तो बोल भी रहे हो, सोच भी रहे हो कि सर ने सब कुछ बताया तब भी पूछ रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है, मजा आता है। अगर समझ लो यहाँ माइनस हो जाए तो आंसर चेंज हो सकता है, अगर माइनस हो जाए यहाँ पे तो आंसर चेंज होगा। तो ठीक है, तो आप मुझे ये भी करके बताओगे आंसर कि इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्या लिखा हुआ है 5th क्वेश्चन के अंदर, n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, तो इसने n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। आगे आपको पता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसको सॉल्व करके कि आंसर क्या आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर कोई डाउट होता है मुझे जरूर
बताएं, आप कमेंट करके बताएं, मैसेज करके बताएं। तो अब हम कल करेंगे परमुटेशन का जो बेसिक है, आगे पढ़े, बेसिक तो हमने पढ़ ही लिया है, उसको आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।